नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में सभी भाइयों का, बहनों का एवं सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत देश में एक बड़ा रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है इंडिया कंट्री के एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह पर, यानी कि भारत देश की जो कैपिटल है, राजधानी है, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली मीन्स जो आपके इंडिया कंट्री की यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से एक है दिल्ली। और इधर पर आप देखोगे इस जगह पर एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह पर एक वैकेंसी रिलीज़ हुई है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स। मतलब कि ये आपकी होम गार्ड्स वॉलेंटियर वैकेंसी डाली गई है, जो कि यहाँ इस जगह पर जो गवर्नमेंट है, यानी कि ये जो दिल्ली जगह है, यहाँ जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये वैकेंसी आई है, जो कि आप देख पाओगे 10,285। ध्यान से आप सुन लो दोस्तों, ये इतनी वैकेंसीज हैं। जो ये 10,285 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दी हैं। ये डायरेक्ट इस जगह की गवर्नमेंट्स के अंदर ये वैकेंसी जाएंगी। आपको बता दूं, ये होम गार्ड्स वैकेंसीज हैं। होम गार्ड्स जगह है डायरेक्टोरेट ऑफ होम गार्ड्स, इसके अंदर होम गार्ड्स आपकी पोस्ट होम गार्ड्स कहलाएगी। और ये इसमें आपका काम क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बता दूँ 10,285, 10,285 वैकेंसीज दी हैं सारी की सारी इस जगह की गवर्नमेंट में वैकेंसी आ जा रही हैं। और जिन भी लोगों को लेनी हो आप आज से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 24 से आप लोग इसमें फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। वैकेंसीज काफ़ी सही है। अगर आप सैलरी की बात करो, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली अगर देखा गया है तो 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाती है लोगों को। इतने लोगों को मिल जाएगी 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी, और वो लोग यहाँ काम कर सकते हैं। पूरे दिल्ली जगह पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स की तरफ से। ये वैकेंसीज हैं, इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा। आपको बता दूं, उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न नोटिफिकेशन में डिस्कस्ड था, आपको बताया गया था। रही बात यहाँ पर एज की, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया देश के सिटीज़न के साथ साथ नागरिकता, यानी कि जो लोग इंडिया दिल्ली में ही रहते हैं, रेजिडेंसी मतलब वो दिल्ली जगह पर कहीं भी रहते हैं, तो वही लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। आप देखो कि दिल्ली वालों के लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप सभी लोग ले सकते हो। 10,285 वैकेंसियाँ। इसमें सिर्फ एक 80 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम करा लेंगे। सबसे पहले एक फिजिकल मेज़रमेंट जैसा एक एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम दोगे, और इस तरीके से ये आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी कराएंगे, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करके वैकेंसियाँ देंगे। यहाँ पर वैकेंसीज में SC ST OBC जितने मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी ये हैं, इन सभी को रिजर्वेशन इन वैकेंसीज में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ है, वो सभी को पे करना है, ये इसमें कंडीशन है। तो आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में फॉर्म भरकर बता रहा हूँ कि जो 10,285 वैकेंसीज हैं, इसमें इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये पूरा वीडियो फॉर्म भरने के ऊपर रहेगा कि भारत देश के दिल्ली जगह पर इस रिक्रूटमेंट में कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। 13 फरवरी लास्ट डेट है, आपके पास सिर्फ 3 वीक का समय है। आप लोग फॉर्म भर के अप्लाई इसमें कर सकते हो ऑनलाइन में। तो लोगों तक शेयर कर देना। एक बड़ा रिक्रूटमेंट है। दिल्ली वालों को अगर वैकेंसीज चाहिए तो उनको हाइट के हिसाब से मिनिमम हाइट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ एक रनिंग रहेगा, वो आपको पास करना ज़रूरी है, और प्लस एक मेडिकल एग्ज़ाम और एक रिटर्न एग्ज़ाम। ये 3 चीज़ें पास करने वाले लोगों का DV करके उसके बाद उनको वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसीज हैं 10,285। आप लोग अप्लाई कर देना ऑनलाइन में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसको देखते हुए। ठीक है भाई। तो ये रहेगा आप सभी के लिए। सिर्फ दिल्ली के लोग, मान के चलते आप लोग हरियाणा, कर्नाटका, केरला के हो, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर दिल्ली का निवासी भी होना जरूरी है इन वैकेंसीज पर। तो दिल्ली वाले लोगों तक अगर आपकी पहचान में कोई है तो वहाँ तक आप इस जानकारी को शेयर करके पहुँचा सकते हो। शेयर करने का ऑप्शन आपको वीडियो के सही नीचे 3 डॉट क्लिक करके वहाँ पर मिल जाता है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो, जिनको शेयर नहीं पता कैसे करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग शेयर कर लेना। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन डिटेल्ड में डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हो। खासकर वो लोग जो दिल्ली में वैकेंसी लेना चाह रहे हैं लेकिन अन्य जगहों से लेना चाह रहे हैं, इंडिया में ही लेकिन दूसरे राज्यों से आके, तो DSSB पर जाएं। DSSB एक वेबसाइट है, दिल्ली सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन। आप देखोगे बोर्ड है, यानी कि ये आपका DSSB नाम से एक बोर्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के द्वारा ही काम करता है, और इसके अंदर ये रिक्रूटमेंट कराई जाती है दिल्ली में। हालांकि वो जो DSSB है वो ऑल इंडिया लोगों को रिक्रूट कर लेता है। तो आप लोग इंडिया में दूसरे जगहों के हो तो आप लोग भी यहाँ पर उन वैकेंसियों को ले सकते हो। वहाँ पर भी
लगभग 10 से 12 हज़ार के करीब वैकेंसीज अभी निकाली गई हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। इतनी ही वैकेंसीज हैं लगभग वो, लेकिन वो पोस्टें बढ़िया हैं, उनमें सैलरी बढ़िया है। और ये वैकेंसी तो सिर्फ 5 साल के लिए काम रहेगा, वो वाली परमानेंट वैकेंसीज हैं, वहाँ पर आप उधर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो उन वैकेंसियों को आप पहले अप्लाई करो अगर आप दोनों में एलिजिबल हो तो। उनके फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, तो वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके लिंक आपको दिए गए हैं पिछले वीडियो में, आप उसके नोटिफिकेशंस भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर के बताया जा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैंने वीडियो के नीचे डाला है, प्लस नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के नीचे दी हैं, जिससे कि लोग सब देख पाएँ, सभी लोग आसानी से सारी चीज़ें ढूंढ लें। आप देखो यहाँ पर ना नोटिफिकेशन सेक्शन में ये वाला नोटिफिकेशन आप देख लेना। और खासकर वो लोग जो टेंडर लेना चाह रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पर एक एग्जाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर पर। तो अब अगर आप लोग, आपकी कोई कंपनी है या आप लोगों के पास ऐसे ऑफिस हैं या आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हो कंप्यूटर्स एग्ज़ाम कराने के लिए, ये 10,000 वैकेंसीज़ के करीब पूरे दिल्ली जगह पर, तो आप लोग यहाँ टेंडर अप्लाई कर सकते हो। इस टेंडर की मदद से आप लोग जो है इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम करवा सकते हो। अगर आप लोग टेंडर करवा सकते हो, मतलब अपना अपना टेंडर आप यहाँ भर देना कि आप लोगों को ये करवा सकते हो इस एग्ज़ाम को, तो आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना और इसको देख लेना सारा कुछ और अप्लाई कर लेना। तो मैंने उनके लिए भी बता दिया जिनको ये टेंडर अप्लाई करना हो, प्लस जिनको ये वैकेंसीज लेनी हो उनको ये वाले नोटिस देखने, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड नोटिस आप लोग देख लेना। ये वही रहेगा, जैसे आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है, आज से फॉर्म चालू हुआ है, 13 फरवरी को फॉर्म क्लोज होगा, तो आप लोग तब तक फॉर्म भर लेना। अब मैं आपको किस बिहाफ पे कह रहा था, जैसे आप देखोगे यहाँ पर इंडिया सिटीजन के साथ साथ आपका रेसिडेंट यानी कि इस जगह का निवासी भी होना चाहिए। आप दिल्ली में कहीं भी रह रहे हो, किसी भी एरिया में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। 20 से 45 एज है, 12th पास चाहिए इनको। साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से वो पास आउट है, वो फॉर्म भर सकता है। अगर आप लोग नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हो तो 10th पास को भी ये वैकेंसियाँ दे देंगे, ये इन्होंने कहा है। हाइट और मेल फीमेल अपने हाइट को थोड़ा देख लें कि जो इनमें मांगा जा रहा है वही सब फुलफिल करना होगा। एक 80 क्वेश्चन का एग्जाम करा के वैकेंसियाँ सभी को मिलने वाली हैं, सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिलेगी, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चलो देखिए हम यहाँ अप्लाई करने की तरफ आ गए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, हम यहाँ आ चुके हैं। आप इधर देखोगे ना अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए चल रहे हैं, अप्लाई कैसे करेंगे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जिन भी लोगों को जानना हो। गाइडलाइन फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। कैंडिडेट को एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में क्या क्या देना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। आधार कार्ड और इन सब में से कुछ भी दे सकते हो, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो, ये सब चल रहे हैं इन नोटिस पे। ये क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है भाई। वैकेंसीज आपको यहाँ दिख रही होंगी, हाईलाइट इन्होंने डाल दिया है बीच में। जब बड़ा वैकेंसीज होता है तो इस तरीके से हाईलाइट होता है सब। अब देखोगे ये है ही, हर कोई बड़ा रिक्रूटमेंट करता है तो इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले आप देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ये फॉर एनरोलमेंट ऑफ होम गार्ड्स वॉलेंटियर्स। इसमें जो है सैलरी मैंने आपको बता ही दिया है। याद रखिए सिर्फ ये 5 साल का जॉब है, 3 साल तो रहेगा ही, 2 साल एक्सटेंड होगा और इस तरीके से रहेगा। रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम सबसे पहले। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको बताना है इस तरीके से। ठीक है भाई, इसके बाद ये बोल रहे हैं फादर नेम बताओ या हस्बैंड नेम बताओ। अगर आप वाइफ हो तो आप हस्बैंड नेम बताओगे, अगर आप वाइफ नहीं हो, मतलब आप मैरिड नहीं हो, तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने जो है फादर का नेम देना होगा। अनमेरिड सभी महिला पुरुषों को, तो इस तरीके से आप लोग फादर नेम दे सकते हो। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, तो हम कैटेगरी आपसे पूछ रहे हैं जनरल ओबीसी। ये दिल्ली के जनरल ओबीसी और एससी एसटी में हो आप तो वही बताओगे, ये चीज़ें रहेंगी। हाइट आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि आपकी हाइट कितनी है। एक बार मैं आपको इधर वेबसाइट पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इन्होंने एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इसमें आप थोड़ा नीचे चलते हैं हम। देखिए हाइट इन्होंने मेल के लिए इतना बोला है, इतनी हाइट कम से कम आपकी होनी ही चाहिए, तो ये ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया भाई मेरी 170 सेंटीमीटर प्लस है, तो मैंने इस तरीके से बता दिया। जेंडर मेल हूँ, इस तरीके से बताया मैंने। और मोबाइल नंबर यहाँ देना है, तो मोबाइल नंबर एक बार देंगे हम यहाँ। मोबाइल नंबर रिलेशन, अब देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जांपल, सेल्फ या फादर एक्सेट्रा। मोबाइल नंबर रिलेशन मतलब आप अपना खुद का ही दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपने फादर या किसी और का मोबाइल नंबर दे सकते हो, ये यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो एक बार यहाँ पर दे देते हैं हम। आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, आधार नंबर आप छोड़ सकते हो, नहीं देना तो आप इसको खाली छोड़ना। अब यहाँ पर
अच्छा, मोबाइल नंबर रिलेशन आपको बताना है। ये एग्जांपल जैसे आपने जो नंबर दिया है ये किसका दिया है, तो मैंने बोल दिया ये मैंने सेल्फ का दिया है। यानी आपने अगर ब्रदर का दिया हो, सिस्टर का दिया हो, मदर का दिया हो, या मान के चले ग्रैंड फादर का दिया है, जिसका भी यहाँ पर नंबर आप दे रहे हो उनको यहाँ पर मेंशन कर देना और यहाँ पे नंबर दे देना। आधार नंबर आपने दे दिया है। एक्स सर्विसमैन आप हो या नहीं हो, मैंने बोला नहीं। एक्स सर्विसमैन लोग 10th पास भी होंगे ना तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक्स एक्स आप मान के चलें आप लोग CAPF के अंदर कहीं काम कर चुके हो, CAPF के 7 फोर्सेज है पूरे इंडिया में, आप लोग वहाँ काम कर चुके हो तो आप लोग बता देना, नहीं तो यहाँ नो कर देना, ठीक है। CAPF में मैंने आपको बता रखा है, BSF आता है, ITBP आता है और CISF भी है। इस तरीके से उसमें 7 फोर्सेज हैं टोटल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया है 20 से 45 एज के बीच के लोगों को फॉर्म भरना है। ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम दे रहे हैं, सारी डिटेल आप देख रहे हो आपके सामने डाली जा रही है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल जैसे कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन सेकंड मुझे देना होगा। ठीक है भाई। अब सिटी पूछ रहे हैं, सिटी तो भाई दिल्ली यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद पिन कोड आपसे मांगेंगे, आप जहाँ रह रहे हो जो भी एड्रेस दे रहे हो वहाँ का पिन कोड आपको देना है। स्टेट में आप दिल्ली ही डाल सकते हो सिर्फ। इसको हमने कर दिया, हमारे करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, ठीक है। तो दिल्ली वालों को इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता कि उनकी एक अच्छी वैकेंसी आ गई, 25,000 सैलरी में, गवर्नमेंट जॉब आ गई, होम गार्ड में आ गई, 12th पास के लिए आ गई, एक्स सर्विस मैन है तो 10th पास के लिए आ गई, और इस तरीके से 10,000 के करीब वैकेंसीज आ गई हैं। आप देखो, नेम ऑफ आपको देखिए, नेम ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के प्रूफ में आपको पासपोर्ट आप दे सकते हो, एक वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, कोई भी एक चीज़ इसमें आप दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में आप क्या दे रहे हो मेरे को यहाँ पे आपको बताना होगा, यहाँ पर इन चीज़ों को ये सब बतानी है। तो आप पासपोर्ट अगर नहीं है तो आप वोटर आईडी होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ड्यूली अटेस्टेड एक पासबुक अगर आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक की है, यानी कि PSB किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंकों की, अगर किसी भी बैंक अकाउंट की आपके पास पासबुक है जिसमें आपके पास फोटो उसमें लगी हुई है पासबुक में, तो आप वो भी दे सकते हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाया जा सकता है, ये यहाँ पर आपके लिए रखा गया है, ठीक है भाई। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ को देना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने वोटर आईडी कार्ड को टिक करा है और इसको मैंने फिर आगे सेव कर दिया। और थोड़ा आगे चले तो ये बोलेंगे एंटर वोटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पर वोटर आईडी नंबर देना होगा। तो मैंने इस तरीके से वोटर आईडी नंबर दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th की आपको बतानी है, सब्जेक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट थे, नेम ऑफ बोथ, मतलब आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े वो आपसे पूछ रहे हैं ये, तो वो आप बता दो। ऐसे आपने बोला हिंदी, देखिए इसमें आप कॉमा ऐसे कॉमा करके डाल देना और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट लिख देना जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से सबने बता लिया। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड बता दो, CBSE था या कौन सा बोर्ड था, वो एक बार यहाँ पे आप मेंशन करो। रोल नंबर आपको यहाँ देना होगा, अपना रोल नंबर दो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है, तो मैंने यहाँ बता दिया कि ये 2019 पासिंग ईयर है, परसेंटेज 87 आए। फिर ये बोल रहे 12th क्लास में आपको बताना है, तो 12th क्लास में मैंने बोल दिया मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो ये थे। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट दे देने हैं। अब ये मैंने बता दिया कि ये CBSE बोर्ड से किया। आप जरूरी नहीं है आपने जिस भी बोर्ड से किया हो आपको वो नाम देना है यहाँ पर। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको बता देना है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया 2021 में परसेंटेज यहाँ पर आ गया 85। और ग्रेजुएशन नहीं करी है, करी हो हुई हो अगर आप लोगों ने तो आप यहाँ दे सकते हो। हालांकि 12th पास लोगों को ही ये वैकेंसी पर रिक्रूट करा जा रहा है, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट वाले मैं भाई, NCC सर्टिफिकेट वाला मैं हूँ नहीं, अगर मैं होता तो मैं उसको यस कर देता। NCC नेशनल कैडेट कोर्प्स है, अगर आप लोग उसके अंदर हो तो वो दे देना यहाँ पर। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक और एडवांस कोर्स
जैसे आपने पार्ट टाइम आपने इंस्ट्रक्टर कोर्स करा है, या मिनिमम 2 साल का सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स करा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने करा है तो ठीक है, मैंने इसको नो कर दिया। होम गार्ड्स वॉलेंटियर डिटेल आपको देनी है, जैसे कि होम गार्ड्स वॉलेंटियर डिटेल मैंने पहले कभी नहीं किया, मान के चले आप लोगों ने यही पोस्ट में पहले कभी काम किया होगा, तो आप लोगों को सब बताना है। और उसके बाद बोलेंगे सिविल डिफेंस में वॉलंटियर डिटेल्स आपको बतानी है, मैंने बोला नो, तो मैंने इस तरीके से नो कर दिया। ये नो बेसिकली मीन्स ये है कि मैंने इधर कहीं भी काम नहीं किया, मैं ये चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद ये कह रहे हैं फोटो जो रहेगा वो 20 से 50 KB के बीच में JPG और JPG फॉर्मेट रखा जा सकता है। तो हम इधर चलते हैं, हम डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो रहेगा उसको हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे और इस तरीके से देखते हैं, और अपलोड पे एक बार क्लिक करते हैं। मस्ट भी ठीक है, अभी इन्होंने साइज़ दोबारा मैं बता दिया, क्योंकि हमें साइज़ एक बार क्लियर होना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मिस्टेक ना हो, तो इसीलिए हम थोड़ा इधर देखते हुए चलते हैं। देखिए इस तरीके से ये एक साइन को अपलोड कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम इधर आ जाते हैं सिग्नेचर के इधर, और इधर भी हम वही चीज़ें ढूंढते हैं, और इस तरीके से हम अपलोड कर लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो गया। उसके बाद ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जा रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं वही सेम साइज़ रखो और सेम फॉर्मेट रख के अपने थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर अपलोड कर दो। ठीक है, तो हम उसको भी एक बार इधर आ जाते हैं और इसको भी अपलोड करते हैं। तो आप देखोगे तीनों चीज़ें अपलोड हो गई। अब एक बार प्रीव्यू करेंगे हम इसमें फॉर्म के अंदर, हम एक बार प्रीव्यू करते हुए देखेंगे सारे डिटेल्स को, हमने अपना नाम जेंडर सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर दी है, सही सही दी है नहीं। हाइट का थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपका हाइट वो नहीं है जो मांगा जा रहा है तो आप लोग फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये इसमें हाइट चेक होगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, कहीं सोच रहे हो आपकी हाइट जो मांग रहे हैं वही डाल दिया, तो ऐसे नहीं होगा। जनरेट एंड एंटर OTP यू रिसीव ऑन मोबाइल और ईमेल, किसी पे भी आ सकता है ये, तो हम इसको जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। और अब हम एक बार अपने मोबाइल को उठाते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या OTP दिया गया है। प्लीज़ चेक योर मोबाइल एंड ईमेल। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, मैंने ईमेल खोला है यहाँ पर। ईमेल पर मैं देखता हूँ यहाँ पर OTP आया है क्या, तो एक बार थोड़ा खोलते हैं और इधर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे को रीसेंड OTP पे करना होगा, क्योंकि OTP नहीं आया है। तो एक बार हम थोड़ा इसमें इंतज़ार भी कर सकते हैं, और अगर आ जाता है तो हम उसको डाल देंगे। और ये जो है यहाँ पर, ये देखिए ये मेरे को मिल गया यहाँ पर। ये कैप्चा मैं डालूंगा, पहले मेरे को OTP मिलना ज़रूरी है, OTP अभी आया नहीं है। थोड़ा OTP के लिए हमने वेट कर लिया है। अब हम दोबारा रीसेंड OTP पे क्लिक करेंगे कि OTP दोबारा से भेजा जाए। अब हम देखेंगे एक बार कि अब OTP आया या नहीं आया। अब एक बार मोबाइल नंबर थोड़ा मैच कर लेते हैं, हमने सब सही दिया है नहीं। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें सही दी है दोस्तों, बट लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आई नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कोई और परेशानियाँ हो। एक बार हम OTP इसको ये डाल लेते हैं, 4 वर्ड का OTP आएगा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन OTP नहीं आया है। थोड़ा हम इसको फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो कहेंगे ठीक है, ओके पे क्लिक कर देते हैं, और करेक्ट OTP डालने को कह रहे हैं। अब OTP आ ही नहीं रहा है इसमें, तो देखिए OTP इसमें नहीं आया। मैं दोबारा एक बार रिसेंड पे क्लिक करता हूँ।
देखिए अब मेरे को जाके रिसीव हुआ है ओटीपी, तो मैं एक बार ओटीपी अब जो आया है मैं वो उसको डाल देता हूँ। देखिए इस तरीके से अब हमारा यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये चीज़ आप देखोगे, पेमेंट रेफरेंस नंबर मिल गया मुझे, डेट ऑफ बर्थ आ गया है यहाँ पर, एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। अभी इसमें आपको ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक बार इसे क्लिक कर देना। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, इस चीज़ का आप लोग ज़रा स्क्रीन ले लेना, क्योंकि ना ये चीज़ आपको ज़रूर मदद करेगी, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर इसका जो है प्रिंट लेके रख सकते हो आप लोग। इस तरीके से हम करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म भर चुका है, सारी डिटेल हमने डाल दी है। ये डीडीओ होम गार्ड्स का जो है वहाँ पर ये जाएगा डायरेक्ट, जो भी ये अमाउंट है 100 रुपीज़ का, ये इनकी तरफ डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस में डायरेक्ट ये जो 100 रुपीज़ करे जा रहे हैं ये चला जाएगा। वो आप देख सकते हो, कार्ड्स, यूपीआई स्कैन, क्यूआर कोड, एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो अपने वॉलेट, पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, इन सब में भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मैंने बोला भाई मेरे को स्कैन करना है क्यूआर कोड, और फिर मेरे को जो है पेमेंट करनी है जनरेट। अब देखिए स्कैन क्यूआर कोड में ना 9 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँगा कि भाई इतना चार्ज है, तो मैं इसको दूसरे में भी जाऊँगा तब भी 9 रुपये आपसे यहाँ पर चार्ज होंगे फॉर्म पर। ये जो आप है यहाँ पर देख सकते हो 9 रुपीज़ आपसे यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं फॉर्म के। तो देख लेना आप लोग, इसको आपको देना ही होगा ये चार्ज। तो मैंने इसमें जो है प्रोसेसिंग होने लग गया है। ये क्यूआर कोड मेरे सामने आ गया है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ अपने जो भी एप्लीकेशन जिससे मैं पेमेंट करने चाहता हूँ, और उसके बाद स्कैन कर कर इसको पेमेंट कर दूंगा मैं। 100 रुपीज़ चले जाएंगे, 5 मिनट के अंदर मुझे इसको कर लेना है, और उसके बाद पेमेंट होते ही मैं ये पैसे जैसे ही जमा हो जाते हैं, फॉर्म का प्रिंट मैं ले लूँगा, मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं फॉर्म का प्रिंट ले सकता हूँ, और उसके बाद मेरे पास फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा और मेरा फॉर्म जमा भी हो जाएगा। इस तरीके से अप्लाई करना है सभी दिल्ली वालों को, तो इस तरीके से अप्लाई कर लेना भाई। और यही था इस पूरे फॉर्म के प्रोसेस में, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो जो नहीं समझ आता अप्लाई प्रोसेस में, ओटीपी में थोड़ा समय जा सकता है, आप लोग कमेंट में बता देना जो भी आपका डाउट हो। और इस जानकारी को पूरे देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक, जिन लोगों को ये भी पता लगे कि हाँ भाई, ये अगर कोई अपने यहाँ पर भी वैकेंसी निकालता है तो वो फिर कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है जो वहीं के लोगों के लिए भी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी, और लोगों को पता लगेगा कि अगर दिल्ली में इस तरीके से हो रहा है तो हमारे वहाँ भी इस तरीके से होना ही चाहिए, तो जहाँ नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो आप इस तरीके से आप लोगों तक शेयर कर सकते हो इन जानकारियों को। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।